हरे कृष्णा। जैसे कि हम जानते हैं कि चैत्र का महीना चल रहा है, जिसे इंग्लिश में अप्रैल महीना भी कहते हैं, और इसे केशव धर्म के अनुसार भी माना जाता है। अर्थात कि इस महीने में तुलसी में जल डालने की जो विधि है उसे बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। इसमें क्या होता है कि तुलसी का पौधा लिया जाता है और उस पौधे के अंदर शालिग्राम को रखा जाता है, जो भगवान का शालिग्राम होता है, तथा उसके ऊपर एक मटके को बांधा जाता है और उस मटके के नीचे एक छेद किया जाता है, जिसके अंदर से पानी की एक एक बूंद उसके अंदर टपकती रहती है। और यह क्रिया मॉर्निंग में अर्थात कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यू रहता है। फिर जब ख़त्म होता है तो फिर सुबह में यह भरा जाता है। जब इस प्रकार कोई भी व्यक्ति या भक्त कार्य करता है, तुलसी महारानी को जल प्रदान करता है, तो भगवान की भक्ति में उसका मन स्थिर रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि एक राजा है जिनका नाम है धर्मध्वज और उनकी पत्नी का नाम है माधवी। तो उनके गर्भ से वृंदा देवी करके एक लड़की का जन्म हुआ, जो बचपन से भगवान की तपस्या में लीन रहती थी। कहते हैं उनकी तपस्या इतनी हार्ड है, जैसे कि कहते हैं कि जब गर्मी का महीना होता तो गर्मी के महीने में अपने चारों ओर अग्नि को जलाकर वह बीच में बैठकर तपस्या करती थी। भक्तों, एक बार हम विचार करें कि यह कितना हार्ड है, कितनी कठिन है। हम अगर लिसन करते हैं, सुनते हैं तो हमको सरल लगता है, लेकिन यह बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। फिर जब ठंडी का मौसम आता, एकदम भयंकर ठंडी, तो उस ठंडी में वो नदी के बीच में जाकर या ठंडे पानी के बीच में जाकर बैठकर वहाँ पर तपस्या करती थी। कहते हैं कि जो वृंदा देवी है वह 20 वर्ष तक केवल फ्रूट अर्थात कि फल खाकर ही तपस्या किए। उसके बाद 30 वर्ष तक सिर्फ पत्तियाँ अर्थात कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वह पत्ते को खाकर उन्होंने अपना तपस्या चालू किया। कहते 40,000 वर्ष तक वायु अर्थात कि जो हवा होता है वह वायु को ग्रहण करके उन्होंने तपस्या की। और सबसे हार्ड तपस्या उन्होंने 10 वर्ष के अंदर की, अर्थात कि 10 वर्ष में उन्होंने क्या बोलते हैं कि तपस्या में इस प्रकार किया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और एक पैर पर खड़े रहकर भगवान की तपस्या की। आप विचार करेंगे कि इतने सारे तपस्या क्यों की, तो इनमें शास्त्रों के अंदर रीजन दिया गया है कि वृंदा देवी जो है वह भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। अर्थात कि कहते हैं कि वृंदा देवी जो है पहले गोलोक में ही वास करती थी, लेकिन किसी कारणवश राधा रानी ने उन्हें श्राप दिया, जिनके कारण उसे मृत्यु लोक पर आना पड़ा। तो इन्होंने इतनी सारी तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनसे पूछा कि मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ। तो तुलसी महारानी ने कहा कि मुझे केवल एकमात्र वरदान दीजिए कि मेरी विवाह जो है वो भगवान कृष्ण के साथ हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें राधा रानी जी के एक मंत्र का जाप करने के लिए उनको दिया गया, जिसका जाप वृंदा देवी ने 12 वर्ष तक किए। और कहते हैं कि वृंदा देवी को ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि आपका विवाह एक शंखाचूर व्यक्ति करके है, उनके साथ होगा, उसके बाद आपका विवाह भगवान कृष्ण के साथ होगा। तो भक्तों, जो शंखाचूर है वह एक दानव है। तो जब तुलसी महारानी जी का विवाह अर्थात कि वृंदा देवी को ही तुलसी महारानी कहते हैं, तो उनका विवाह जब शंखाचूर के साथ हुआ, उसके बाद युद्ध चालू हुआ। तो युद्ध के अंदर उसको मार पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास से उन्हें ऐसा वरदान मिला था जिसके कारण उसे कोई मार नहीं सकता। शिव जी भी बहुत प्रयास किए, ब्रह्मा भी प्रयास किए, कोई हरा नहीं पाया। तब भगवान कृष्ण जो है अर्थात भगवान विष्णु, वह शंखाचूर का रूप लेकर वृंदा देवी के पास आई। कहते हैं कि वृंदा देवी वहां पर बैठकर यज्ञ कर रही थी, और कहते हैं कि जब तक वृंदा देवी यज्ञ करती तब तक उसको कोई भी युद्ध में नहीं मार सकता। किसको? शंखाचूर अर्थात कि वृंदा देवी के पति को। तो वह यज्ञ अगर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो उसके पति को मारा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनके पति का रूप लेकर वृंदा देवी के पास आए। तो वृंदा देवी ने उनसे पूछा कि आप युद्ध से आ गए, युद्ध कंप्लीट हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ, युद्ध कंप्लीट हो गया। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, आप घर पे वापस जाइए, इसलिए मैं आ गया। तो बोले ठीक है।
फिर वृंदा देवी ने जब उनके पैर को धोए पानी से, तो जब उनके चरण को स्पर्श किए तो उन्हें पता चल गया कि यह जो चरण है वह उसके पति का नहीं है। तो जस्ट उन्होंने तुरंत ही बोले कि आप कौन है, मुझे बताइए, आप मेरे पति नहीं है। तो वहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ, अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो यह देखकर वृंदा देवी जो है क्रोधित हो जाते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया। परंतु वहाँ पर भगवान विष्णु जो है उनको बताते हैं कि तुमने ही कई वर्षों तक तपस्या किया था मेरे साथ विवाह करने के लिए, इसके लिए मैं आपसे विवाह करने के लिए यहाँ आया हूँ, और जब तक आपका पति है तब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तो यह बात सुनकर वृंदा देवी जो है अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करवा लेती है। मृत्यु जब उनकी हो जाती है तब भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि जो तुम्हारे बाल है, केस है, वह एक तुलसी पौधे के रूप में माना जाएगा, और जब तक कोई अगर मुझे भोग लगाते या मुझे कोई वस्तु को दान देते, प्रदान करते, उसके अंदर तुलसी पत्र नहीं रहेगा, तब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अर्थात कि वह भोग लगाया हुआ नहीं गिना जाएगा। इसलिए भक्तों, प्रत्येक इस्कॉन टेम्पल के अंदर भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उससे पहले उसके अंदर तुलसी पान डाला जाता है। इस प्रकार तुलसी गमले के अंदर जल डालने का यह महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें प्रत्येक भक्तों को यह कार्य करना चाहिए, और यह कार्य करने से ही भगवान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।